राव ये प्लेट वाले एपिसोड का लाइव करेंगे वीडियो बनाएंगे जैसे बोल रहा लाइव डालना है वीडियो बनाना अच्छा वीडियो हाँ अरे मैं दे दूंगा ना तू ही ले वीडियो मेरे को जैसे संतों का खून लगाया था कुछ तेरा आगे काम आएगा तेरा बहुत वाला काम आएगा तेरा ही है सारा एक दिन दे बोला थी जरूरत है नहीं वीडियो बना लेंगे ये 10 मिनट ये दूसरा कैमरा है लो वॉइस स्टिल फोटो लेते रहे बोलना ना जो करने जा रहे हैं ये नहीं फिलहाल की करना है मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर दिया था वो लड़की जो ब्लड ले रही थी ना उसके ऐसे हाथ काम रहे थे मैंने कहा ये देख लो मैं तो बंद कर दूँगा डिस्टर्ब करेगा ये अंदर स्टिल फोटो मिलेगा राहुल सल्ला को दे देंगे स्टिल लेती रहेगी ये ले रहा हूँ स्टिल आप क्या दे रहा हूँ वीडियो में भी स्टिल आ जाती है थोड़ा बोल दीजिएगा थोड़ा कर लिया आज हम यहाँ पर जो है माननीय अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हमारे बीच में महापुरुष स्वामी राजेश्वरानंद जी श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर दिल्ली से हमारे बीच मौजूद हैं और शिवसेना बाला साहब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई आज दोनों संयुक्त रूप से अपने रक्त के साथ अपने खून के साथ यहाँ पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून जो इस समय हमारे देश की जरूरत है व्यवसायिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से धार्मिक दृष्टि से हर दृष्टिकोण से इस समय बहुत ज़्यादा अतिशीघ्रतम जरूरत है देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने की। तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने जा रहे हैं अपने रक्त के साथ। हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ एक और मांग जोड़ना चाहते हैं कि जिन परिजनों के घर में जिन माता पिता के घर में मात्र बालक कन्याएं के रूप में बालक जन्म लेती हैं उनके लिए उनकी पूरी उम्र उनकी जो है शिक्षा का खर्चा सरकार उठाए, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए और महिलाओं के लिए शिक्षा अनिवार्य बनाई जाए और उन कन्याओं के लिए जो है सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण दिया जाए। मनीष कर देगा तो देख रहा खून बहुत आगे ले जाएगा कहीं से ले लो किधर से लो थोड़ा कितना चक्कू है ठीक है ना टाइट करवा लो नहीं बहन के बिना ब्लड ही नहीं करता प्रॉपर नहीं ना आ रही मेरे बेटे हमारा बनी आएगा ना तो सीरियस पुलिस दे देगा ना हम उसे लिख देंगे हम तो तैयार हैं प्यारे निकलना चाहिए
खुलने नहीं देगा। ज़्यादा होगा और सही बात नहीं। 10 हो गया बहुत कितना ये तो 2 दिन में लेकर निकल ये चल गई इसमें तो टोल के निकाल के बाहर है ना सर तो ऊपर जाने की इसका क्या नहीं चाहिए नहीं चाहिए और इसी में डाल वो थोड़ी चाहिए अरे मेरा जो है ना इसी से लिख लो कोई नहीं थोड़ा सा ऐसे दिखाना डाल दो इसी में डाल मनीष में दे दे नहीं नहीं वो ये ऊपर नहीं जा रहा तो मनीष हो या महेश हो या सब लोग अरे अभी का नहीं डालो ना उसमें बहुत है बहुत है बहुत है आओ जी आओ बच्चों ये हेलो ये मेरी बेटी की पकड़ लेगी जरा
संग्रांद हाँ सामने से महाराज जी बस पकड़ा आप पकड़ा बात कर लो सानू भेज दिया मैं कितनी हो रहा और थोड़ा सा एड्रेस कर दूँगा हाँ जी राहुल टाइम क्या हो गया अच्छा नहीं बात बस 5 मिनट बस सुनील जी बताएंगे आज का जो आपने खून से अपना पत्र लिखा प्रधानमंत्री क्या कहेंगे जी जी आज तो सबसे पहले हमारे बीच में महापुरुष श्री राजमाता झंडेवाला मंदिर दिल्ली से परम स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके साथ ही आज जो हमारा यहाँ इशू है, हम जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपने रक्त के साथ एक पत्र लिख रहे हैं, जिसके अंदर डिमांड की गई है कि जल्द से जल्द अति शीघ्रतम जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। देखिए, इस कानून की इस समय अति आवश्यकता है। हमारी सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, व्यवहारिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से भारत के अंदर इस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून अति जरूरी है। अति शीघ्रतम इसको जो है बनाया और लागू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं कि 2 बच्चों वाले परिवार को ही जो है तमाम सरकारी सुविधाएं दी जाएं, सरकारी नौकरियां हो, वोट का अधिकार हो, और सबसे बड़ा जो हमारी मांग है वो है कि जिनके घर में मात्र बालक कन्याएं जन्म लेती हैं, उनके लिए जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए सरकार की तरफ से, और उनको नौकरियों के अंदर जो है आरक्षण दिया जाए। इन्हीं सारी तमाम मांगों को लेकर आज हमने अपने खून के साथ अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। अब मैं स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज से भी विनती करूंगा कि 2 शब्द कहें। माननीय प्रधानमंत्री जी को आज जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए हमने अपने खून से पत्र लिखा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी धर्म को आधार बनाते हुए, किसी धर्म का विरोध नहीं है, सिर्फ हमारा मकसद पहला नंबर राष्ट्र का विकास है। पूरे विश्व में हमारे देश का भूभाग 2% है और पूरे देश में अगर जनसंख्या का अनुपात देखा जाए तो 20% है। अतः इस असंतुलन को बैलेंस बनाने के लिए जितनी जल्दी हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। जिस परिवार में केवल एक बेटी हो उसको शिक्षा के साथ साथ विवाह तक सारी सुविधाएं मुफ्त दी जाएं, और जिस आदमी के परिवार में 2 बच्चे से ज़्यादा हो उनको मताधिकार से और इलेक्शन लड़ने के अधिकार से वंचित किया जाए। अगर कोई आदमी इलेक्शन लड़कर आता है और उसके बाद उसकी तीसरी संतान हो जाती है तो उसको पद से विमुक्त किया जाए। जनसंख्या नियंत्रण कानून हर दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। अतः जितनी जल्दी हो सके आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस कार्य को संपन्न कराएं। हर हर महादेव।